हैं आप सब आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ शुमाइला उस्मान और अब लास्ट वीडियो में हमने रिसर्च के बारे में डिस्कस किया था और रिसर्च की टाइप्स के बारे में बात की थी। तो उसी कंसेप्ट्स को लेके हम थोड़ा और डिटेल से देखेंगे कि एक्शन रिसर्च में और बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में बेसिकली रिलेशनशिप क्या होता है, उनमें डिफरेंस क्या होता है। So देखिएगा, बेसिक रिसर्च प्रोवाइड द थ्योरी दैट प्रोड्यूसेस द कंसेप्ट फॉर अप्लाइड रिसर्च फॉर सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ठीक है, बेसिक रिसर्च जो है वो थ्योरी प्रोवाइड करती है किसके लिए, ताकि जो अप्लाइड रिसर्च है वो उसको बेस बनाकर उस एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। अप्लाइड रिसर्च प्रोवाइड द डाटा टू सपोर्ट, हेल्प, गाइड एंड रिवाइज द डेवलपमेंट थ्योरी रिजल्टेड फ्रॉम बेसिक रिसर्च। ठीक है, जो बेसिक रिसर्च के रिजल्ट होते हैं, यानी कि जो थ्योरी होती है, जो थ्योरी उन्होंने डेवलप की हुई थी, उसको बेस बनाकर ये क्या प्रोवाइड करते हैं, डाटा प्रोवाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं और रिवाइज करते हैं हम अप्लाइड रिसर्च के थ्रू। Doing basic research ensures that applied researchers don't need to reinvent the wheel every time they start on a new project, as it lays a ready-made groundwork. ठीक है, यानी कि अगर हम बेसिक रिसर्च जो है वो ये इंश्योर कर देती है कि अप्लाइड रिसर्च के अंदर जब रिसर्चर रिसर्च करेगा तो उसको अगेन मतलब हर दफ़ा एक न्यू इन्वेंशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, वो अपना प्रोजेक्ट उसको एक रेडीमेड ग्राउंड वर्क मिल गया है, वहाँ से ही स्टार्ट करेगा। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी है उसमें बड़ा मैंने क्लियर सिंपल से एग्जांपल देके आपको समझाया था कि बेसिक रिसर्च क्या होती है और अप्लाइड क्या होती है। अगर आपको याद है तो आई होप आपको उसकी भी समझ आ गई होगी। डिफरेंट एरियाज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस है बेसिक और अप्लाइड रिसर्च के अंदर। तो द फर्स्ट एरिया इज़ ऑब्जेक्टिव्स। दोनों के ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम। बेसिक रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी, एंड अप्लाइड रिसर्च का उस थ्योरी को अप्लाई करना, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी। सेकेंड एरिया इज़ ट्रेनिंग। बेसिक रिसर्च को करने के लिए हमें ट्रेंड और एक्सपर्ट लोग चाहिए होते हैं, एक्सपर्ट लोग करते हैं। ठीक है, और अप्लाइड रिसर्च में टीचर्स भी हो सकते हैं या बाकी जो रिसर्चर्स होते हैं, लाइक स्टूडेंट्स जब रिसर्च कर रहे होते हैं, अपना थीसिस लिख रहे होते हैं, तो उनकी एक स्पेसिफिक फील्ड होती है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है, उसी से रिलेटेड उसमें उनको मतलब ट्रेंड होना चाहिए, ना कि उनको ओवरऑल ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है। थर्ड एरिया इज़ लोकेशन प्रॉब्लम। A wide range of method is used to locate the problem. Only teacher locate problem simply in classroom. ठीक है, यानी कि बेसिक रिसर्च में एक बहुत ज़्यादा रेंज होती है मेथड्स की, जो उसमें हम प्रॉब्लम को लोकेट करते हैं, जबकि इसमें जस्ट टीचर लोकेट कर सकता है प्रॉब्लम को, या जिसने रिसर्च करनी होती है वो अपने एरिया से रिलेटेड जो है वो लोकेट करता है। इन्वॉल्वमेंट को देखें हम, रिसर्चर नॉट यूजली इन्वॉल्व एंड टीचर इज़ फुली इन्वॉल्व। यानी इसमें बेसिक रिसर्च में रिसर्चर ने मतलब डेवलप करके दे देना होता है। ठीक है, मतलब एक न्यू इन्वेंशन कर दी, एक थ्योरी डेवलप कर दी है, अब उस थ्योरी को वो खुद से यूज़ नहीं कर रहा, उसने डेवलप कर दी है। ठीक है, लेकिन अप्लाइड रिसर्च में जो रिसर्चर है वो उसमें ज़रूर इन्वॉल्व होगा। उसके बाद हाइपोथेसिस, हाईली स्पेसिफिक हाइपोथेसिस इसमें होते हैं, जबकि अप्लाइड रिसर्च में सिंपल स्टेटमेंट होती है या बहुत ही हाई किस्म के स्पेसिफिक हाइपोथेसिस जो है वो नहीं होते। उसके बाद देखिएगा रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। दोनों किस्म के रिसर्चेस में किस किस्म का जो लिटरेचर है वो हम रिव्यू करते हैं। डिटेल्ड एंड थॉरो रिव्यू ऑफ लिटरेचर रिक्वायर्ड। बेसिक रिसर्च में डिटेल रिव्यू चाहिए होता है, क्योंकि एक न्यू इन्वेंशन करने के लिए आपको हर फील्ड से रिलेटेड यानी कि उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको थॉरोली आपको स्टडी करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल दी थी कि मेडिसिन, कोई न्यू मेडिसिन जो है वो डेवलप करनी है, न्यू मेडिसिन बनानी है, तो उससे रिलेटेड आपको फुल जो हमारी बॉडी के फंक्शंस हैं, बॉडी का सिस्टम है, वो सारा डिटेल से पढ़ना होगा। ठीक है, कि अगर वो एक तरह से वो फ़ायदा दे रही है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। ठीक है, लेकिन अप्लाइड रिसर्च में जस्ट स्पेसिफिक लिटरेचर इज़ रिक्वायर्ड रिलेटेड टू टॉपिक। ठीक है, अब अप्लाइड रिसर्च में अगर हम यही एग्जांपल लें मेडिसिन वाली, तो वो मेडिसिन जो है
हमने जस्ट वो और उससे रिलेटेड डिसीज़ जो है उससे रिलेटेड हमें लिटरेचर चाहिए होगा। हमें ऑल मतलब बॉडी से रिलेटेड, हमें बॉडी के सिस्टम से रिलेटेड हमें डाटा नहीं चाहिए होगा, ठीक है। देन सैम्पलिंग, रैंडम एंड अनबायस्ड सैम्पलिंग, ठीक है, क्योंकि इसमें बेसिक रिसर्च में इतने एक्सपर्ट लोग होते हैं तो उनको उनके रिजल्ट से या उससे कोई लेना देना नहीं होता है, जस्ट उन्होंने एक इन्वेंशन करनी होती है। लेकिन अप्लाइड रिसर्च में हम एक स्पेसिफिक सैम्पल होता है हमारे पास, तो इसमें बायसनेस भी हो सकती है। मतलब टीचर का अपना फेवरेट टॉपिक है तो वो फेवरेट स्टूडेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फेवरेट टीचर्स भी सिलेक्ट कर सकती हैं, तो इसमें किसी हद तक बायसनेस आ सकती है। सैम्पलिंग का एक अलग से वीडियो होगी, ठीक है, उसमें आप लोग डिटेल से इसमें बताया जाएगा कि बायसनेस किस तरह आ सकती है सैम्पलिंग में। नेक्स्ट एरिया इज एक्सपेरिमेंट, एरर एंड बायस फ्री। इसमें ठीक है बायसनेस नहीं होती, एरर भी नहीं हो सकती, बायस इज यूजुअली प्रेजेंट, ठीक है। अप्लाइड में बायसनेस हो सकती है, इसको हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद है डाटा एनालिसिस, कम्प्लेक्स डाटा एनालिसिस, ठीक है, इसमें कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब थोरोली बहुत डीप जाके वो डाटा जो है एनालिसिस किया जाता है, जबकि अप्लाइड रिसर्च में एनालिसिस में भी सिंपल। किस तरह से सिंपल, यानी कि एक टीचर ने एक छोटा सा सैंपल लिया, उस पर रिसर्च की है, या किसी रिसर्चर ने सिर्फ अपने टॉपिक से रिलेटेड ही वो एनालिसिस करना होता है, तो वो एनालिसिस जो है वो बहुत सिंपल होगा, जबकि बेसिक रिसर्च में जो डाटा एनालिसिस है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। आई होप अब दोनों टर्म की आपको दोनों रिसर्चेस की आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, और लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट रिसर्च की जो अप्रोचेज़ हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।